नाजरीन, आइए जैसा कि आप लोगों को बताया कि क्लास 7 का जो जान पहचान बुक है उसका दूसरा सबक क्या था, अपना काम खुद करो। अपना काम खुद करो, उसका आज हम लोग सवाल जवाब देखेंगे। उसका पहला सवाल था कि चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा। तो उसका जवाब है कि चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने ये देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। सवाल नंबर 2, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। जवाब है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से ये कहा कि देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। तीसरा सवाल, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए। उसका जवाब, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर इसलिए डर गए कि उन्होंने सोचा गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। चौथा सवाल था, सवाल नंबर 4, चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया। जवाब है, चिड़िया ने अपने बच्चों को इस तरह समझाया कि तुम मत डरो, कोई अपना काम छोड़कर दूसरे का काम नहीं करता है। उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे। सवाल नंबर 5 है, अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। जवाब है, अगले दिन किसान ने अपने बेटे से ये कहा कि अपना काम हमें खुद करना पड़ेगा, वरना गेहूं खराब हो जाएगा। कल हम खुद गेहूं काटने आएंगे। ये था जो टेक्स्ट बुक का सवाल जवाब। अब आगे और देखते हैं, आगे क्या है। नीचे दिए हुए लफ्जों की मदद से खाली जगहों को भरिए। खाली जगहों को भरना है, तो आइए देखते हैं। चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी नहीं सकते थे, तो यहाँ पे उड़ लिखना है। क्या है, यहाँ पे उड़ है। और आगे दूसरे में एक दिन दाना लाने गई हुई थी। एक दिन चिड़िया, यहाँ हमने इसको लिखा है, एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। तीसरे में किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे गए, यहाँ पे आएगा डर। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। चौथे में अपना काम छोड़कर दूसरे का काम नहीं करता। अपना काम छोड़कर दूसरे का काम नहीं करता, यानी कोई नहीं करता। ठीक है। पांचवा है, अगले दिन किसान और उसका बेटा ही गेहूं काटने आए, मतलब खुद। किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आए। इसके आगे आपको बताते हैं, जैसे कि नीचे दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़िए। ठीक है, ये 3 नंबर ये गौर से पढ़ना है। जैसे 1 नंबर जुमला ये है कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। दूसरा, किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। तीसरा है, उसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। उन जुमलों में रहना, डरना, बातें करना, आना, कटवाना और पकना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। किसी ना किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, ऐसे लफ्ज़ों को फ़ेल कहते हैं, यानी फ़ेल कहते हैं। सामीन हज़रात, जैसा कि आप लोगों को बताया गया यहाँ तक 3 और 4 नंबर जो सबक का वो दिया गया है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को गौर से पढ़िए। तो यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताया गया है। ग्रामर से रिलेटेड वो चीज़ें बताया गया है, जैसा कि देखो, ग्रामर हर कोई अपने अपने हिसाब से बताता है, लेकिन मैं एक उर्दू का
स्कॉलर हूँ तो उस हिसाब से बताऊंगा। ग्रामर ये है कि इंसान के मुंह से जो बोली निकलता है उसे लफ्ज कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? लफ्ज कहते हैं। इंसान के मुंह से जो बोली निकलता है उसे लफ्ज कहा जाता है। लफ्ज या मायने वाला होगा या बिना मायने वाला होगा। अगर मायने वाला है तब तो कोई मतलब है, बिना मायने वाला है तो कोई मतलब नहीं है, तो उसको हटा देते हैं, मायने वाला आते हैं। जब लफ्ज मायने वाला है तो वो हमारे नज़रिए से या तो वो इस्म होगा या तो वो फेल होगा। इंसान जो बोलता है उनके मुंह से निकली बोली या तो नाम होगा या तो फिर कोई काम होगा। इंसान के मुंह से जो बोली निकलता है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। इंसान के मुंह से जो बोली निकलता है वो लफ्ज है। लफ्ज यानी बामाने होगा या बेमाने होगा। मायने वाला है तो उसके बारे में जानेंगे, बेमाने वाला है तो इसके बारे में हम नहीं देखेंगे। एक बामाने एक बेमाने, ठीक है ना। जो जिसका मायने नहीं है उसको हमने छोड़ दिया, बामाने माने वाला है। माने वाला है तो या तो वो इस्म या फेल है। इस्म या फेल, तो आपके सबक में जो आया है फेल के बारे में आया है। इस्म के बारे में जब आएगा तो भी बताएंगे। आज फेल के बारे में, फेल है तो फेल यानी कोई काम, ठीक है ना। फेल वो लफ्ज है जिससे किसी काम का होना समझा जाए। उनको देखो तो सामने नजरात, फेल वो लफ्ज है जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए। किसी काम का होना या करना समझ, जैसे आना जाना खाना पीना। आना जाना खाना पीना सोना वगैरह ये चीज है, ये सब फेल है, ठीक है। अब एक चीज इसमें नोट करने वाली, अगर फेल है तो फेल जमाने के साथ जुड़ा होगा। फेल अगर है तो वो जमाने के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, समय के साथ जुड़ा होगा। समझ गए? तो समय के साथ जब जुड़ा होगा तो समय के, जमाने के तीन किस्में हैं। चाहे वो उर्दू ग्रामर में लो, चाहे इंग्लिश ग्रामर में लो, चाहे संस्कृत ग्रामर में लो। जैसा कि उर्दू ग्रामर के अंदर समझा जाएगा जैसे फेले माजी, बंद करो। तो फेल का तीन किस्में हैं, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। अब इनके बारे में बताते हैं। तो फेल का तीन किस्में हैं, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। यानी काम का या कर रहा है या कर चुका है या करेगा। तीन प्रकार के होते हैं ना। अब आइए, फेल माजी वे फेल है। फेल माजी वो फेल है जिससे गुजरे हुए जमाने में किसी काम का होना या करना मालूम हो। गुजरे हुए जमाने में, जैसे वो यहाँ रहती थी, मैं स्कूल जाता था या वो स्कूल जाती थी, ठीक है, या चले गए या गुजर गए। तो ये चीजें क्या है? ये बताता है कि ये काम हो चुका है। अब फेल हाल वो फेल है, हाल मतलब वो फेल है जो मौजूदा जमाने में किसी काम का करना या होना मालूम हो। जैसे वो आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, वो खा रही है, मैं अभी आपको उर्दू सिखा रहा हूँ, तो ये भी फेल हाल है। अब आते हैं फेल मुस्तकबिल की तरफ। फेल मुस्तकबिल वो फेल है जो आने वाले जमाने में किसी काम का होना या करना समझा जाएगा, जिससे किसी आने वाले जमाने में, अभी आए ना, आने वाले जमाने में काम का होना या करना समझा जाएगा। जैसे वो स्कूल जाएगा, वे गेहूं कटवाएंगे या मैं गेहूं कटवाऊंगा, मैं फला काम करूंगा। तो ये आने वाले जमाने में किसी काम का होना या करना समझा जाए, ये होता है फेले मुस्तकबिल। अब इसको अगर हम समझना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए ये प्रेजेंट है, ये माजी है, पास्ट है, ये फ्यूचर है, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर,
यह है भूतकाल, भविष्यकाल, यह है वर्तमान काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल जो संस्कृत में पढ़ा जाता है। अब जो समझने वाला जुमला वो था ये कि 1 नंबर, चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो रहती थी ये क्या हुआ, माजी हो गया, माजी में, यानी गुजरे हुए जमाने में इसका ये निशान लगाना रहता है। किसान उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे थे या आ रहे हैं, ठीक है ना, आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाल हो जाएगा, आ रहे हैं। अब उसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, उसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, तो पड़ोसियों से कटवा लेंगे किसमें, ये मुस्तकबिल में, किसमें, ये मुस्तकबिल में। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको उसमें गौर से पढ़िए और समझिए, बता रहा था। ये है सामईन हज़रात, अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ कमी है तो कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।